हेलो दोस्तों। तो आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पे यकीन करना काफ़ी मुश्किल होगा। जिस पर फैसला सुनाते वक्त जज ने एक बात लिखी थी जो वाकई बड़ी दुखदायक थी। आपने शायद इससे पहले ऐसी सच्ची घटना नहीं सुनी होगी। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। 1 मई 2013 की शाम को 3:40 पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होती है, जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सफ़र कर रहे थे। और इन्हीं मुसाफिरों में 23 साल की प्रीति राठी भी सफ़र कर रही थी, जो दिल्ली के नरेला इलाके में रहती थी। और दोस्तों, ये प्रीति राठी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और तो ये लड़की सभी से बड़े प्यार से ही बात करती थी। इसके साथ ही प्रीति पढ़ाई में भी बहुत ही होशियार थी, जिसके कारण उसकी जॉब नौसेना में बतौर नर्स लगी थी। और यह दिल्ली से मुंबई के लिए एक नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रही थी। और उस रात उस ट्रेन में प्रीति के साथ उसके पापा और उसकी मौसी भी थी। लेकिन यह तीनों एक खबर से अनजान थे कि उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में इनके साथ एक और शख्स था जो अपना चेहरा छुपाए हुए इनकी सीट से कुछ ही दूरी पर बैठा था। और उसने अपना चेहरा इसलिए छुपा रखा था कि कोई उसे पहचान ना ले और वह पकड़ा ना जाए। काश वह पकड़ा जाता तो इतना बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा न होता। दोस्तों, रात को प्रीति उस डब्बे में 2-3 बार बाथरूम जाती है और वो शख्स अपना चेहरा ढके हुए प्रीति को देख रहा था, उस पर नज़र जमाए हुए था। क्योंकि दोस्तों, ट्रेन में उस रात भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो उस शख्स की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी कुछ करने की। तभी दोस्तों, पूरी रात चलने के बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे ट्रेन बांद्रा स्टेशन में पहुंच जाती है। और दोस्तों, प्रीति बहुत ही खुश थी क्योंकि वह पहली बार मुंबई में कदम रखने जा रही थी। लेकिन उस मासूम प्रीति को क्या पता था कि उसके साथ इतना बड़ा कांड होने वाला है। अब ट्रेन बांद्रा रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और सभी लोग अपना अपना सामान लेकर उतर रहे थे। और प्रीति, उसके पापा और मौसी भी अपना सामान उठाकर नीचे उतरने की तैयारी करने लगे। और भीड़ के साथ ये ट्रेन गेट के पास आते हैं और प्रीति के पापा और मौसी रेलवे स्टेशन पर उतर जाते हैं और पीछे से प्रीति भी उतर जाती है। प्लेटफॉर्म पर प्रीति अपने पापा और मौसी से कुछ कदम पीछे चल रही थी और नई जगह देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने आंखों में अपने करियर को लेकर बड़े बड़े सपने सजाए थे। और यह जॉब लग पाना भी उसका एक बहुत बड़ा सपना था जो उसने अपनी मेहनत से पूरा भी किया था। प्रीति रेलवे स्टेशन पर आगे बढ़ रही थी तो उसे एहसास होता है कि वह अपने पापा और मौसी से बहुत पीछे रह गई है। तो वह अपनी स्पीड तेज कर देती है और प्रीति अपने पापा मौसी के पास पहुंचने वाली थी कि अचानक उसके बाएं कंधे पर कोई हाथ रख देता है। तो प्रीति अचानक पीछे मुड़ती है तो पीछे एक लड़का जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसने अपने दाएं हाथ में एक च्यवनप्राश का बड़ा डब्बा रखा था। प्रीति कुछ समझ पाती इससे पहले वो लड़का तुरंत उस डब्बे में से पानी जैसी चीज प्रीति के ऊपर फेंक देता है, जिससे वह चीज प्रीति के चेहरे, उसकी गर्दन और उसके जिस्म पर फैल जाती है। और उसकी कुछ छींटे पास में चल रहे पैसेंजर, उसके पापा और उसके मौसी पर भी गिर जाती है। यह सब कुछ सेकंड में ही हुआ था। और इसके बाद वह पानी जैसी चीज प्रीति के चेहरे से लेकर उसके जिस्म तक फैल जाती है। और कुछ ही सेकंड में प्रीति को इतनी जोरदार जलन होती है कि वह चीख पड़ती है, उसकी आंखें जलने लगती है। और जिन लोगों पर छींटे पड़ी थी उनको भी तेज जलन होने लगी थी। तब तक वह लड़का वहां से जा चुका था और अब प्रीति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही डॉक्टर ने प्रीति को देखा, वो समझ जाती है कि प्रीति की हालत बहुत ही नाजुक है। तब तक पूरे शहर में खबर फैल चुकी थी। और जब इलाज शुरू किया जाता है और जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस लड़के ने जो चीज़ फेंकी थी वह तेजाब था। दोस्तों, फिर इलाज के दौरान पता चलता है कि प्रीति की दोनों आंखें तेजाब से खत्म हो चुकी है। और दोस्तों, प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म इस तरह से जल गया था कि प्रीति को देखा भी नहीं जा सकता था। लेकिन प्रीति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसके चेहरे के और बॉडी के साथ क्या हुआ है। वो बार बार डॉक्टर से पूछ रही थी कि मुझे क्या हुआ है और मेरी आंखें क्यों नहीं चल रही है। और डॉक्टर उसे दिलासा देते रहे थे कि कुछ नहीं हुआ प्रीति, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। उधर पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही थी कि आखिर कौन था वो। लोगों के मन में भी ये सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर उस लड़के ने इस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया। और जब सच्चाई सामने आती है तो इसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और कारण जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसके बाद हॉस्पिटल में प्रीति से पूछा जाता है कि आखिर वो लड़का कौन था। तो प्रीति लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है कि वह ठीक से देख नहीं पाई थी कि वह लड़का कौन था। इसके बाद प्रीति की तबीयत और ख़राब होने लगती है। वह दर्द से तड़प रही थी, उसके अंदरूनी अंग भी डैमेज हो चुके थे जो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। और इसके बाद प्रीति को मुंबई के 3 अलग अलग हॉस्पिटल में ले जाया गया। यह खबर आग की तरह अखबारों और मीडिया में फैल चुकी थी। प्रीति को भी ये एहसास हो गया था कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वह कैसे दिख रही है
और उसके चेहरे और जिस्म का क्या हाल हो गया था। प्रीति बस बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। और एक दिन जब प्रीति से बिल्कुल ही बोला नहीं जा रहा था तो उसने अपने पापा से इशारों में कागज़ और पेन मांगा। और आप जो सामने कागज़ देख रहे हैं वह वही कागज़ है जिस पे प्रीति ने लिखा था, मैं अपनी मौसी के पीछे पीछे चल रही थी, तभी किसी ने मेरे ऊपर कुछ तो फेंका तो मुझे जलन महसूस हुई। मैं उसे देख नहीं पा रही थी कि वह काला था या गोरा। मैं तड़प रही थी। मौसी मेरे साथ ना होती तो मैं मर जाती। और मैंने इस नौकरी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद यह नौकरी अब चली जाएगी। मेरी आंखें नहीं खुल रही है। मेरे चेहरे से प्लास्टर कब हटेगा? मुझे अपने बहन भाई तनु और निकी की सिक्योरिटी करवानी है। इसके बाद प्रीति रोती हुई लिखती है कि आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। और इसके बाद 1 महीने तक प्रीति का इलाज चलता है। आखिर 1 जून 2013 को लगभग 1 महीने तक दर्द से तड़पती हुई प्रीति राठी की मौत हो जाती है। वो रोती हुई मासूम जिंदगी से जंग हार जाती है। और यही वह मासूम थी जो नौकरी करने के लिए मुंबई आई थी। अभी यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। प्रीति के माँ बाप के साथ हजारों लोग प्रीति को न्याय दिलाने के लिए जुट जाते हैं। और अब पुलिस भी पूरे जोरों से उस शख्स को ढूंढने में लग जाती है कि आखिर वो कौन था। ऐसा क्या कारण था कि उस शख्स ने प्रीति राठी पर तेजाब फेंका था। तभी पुलिस को प्लेटफॉर्म का एक सीसीटीवी फुटेज मिलता है जिसमें उस जगह का कोई व्यू नहीं था जिस जगह पर प्रीति पर तेजाब फेंका गया था। लेकिन उसके थोड़ी दूर पर कुछ लोगों से बीच एक बंदा निकल रहा था जिसकी चाल सबसे अलग थी। वो पुलिस को थोड़ा अटपटा लगा। पुलिस सीसीटीवी में दिख रहे उस बंदे की पहचान करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि दोस्तों उस वक्त 2013 में सीसीटीवी इतनी बेहतर क्वालिटी के नहीं थे, तो उस वक्त उस लड़के की पहचान नहीं की जा सकी। इसके बाद ट्रेन के टीटी से और लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता चलता। तभी दोस्तों कई महीने बीत चुके थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। लोगों का भी गुस्सा बढ़ने लगा था। तो इसकी इस जटिलता को देखते हुए इस केस को मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपा दिया जाता है। और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच जाती दिल्ली के नरेला में प्रीति के घर और आसपास भी पूछताछ करती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी दोस्तों पुलिस प्रीति के घर के बाहर खड़ी थी, तो उस घर के सामने उन्हें 30 साल का एक अंकुर कुमार नाम का लड़का मिलता है, जिससे पुलिस पूछताछ करती है। वह लड़का जुबान से लड़खड़ा रहा था और अपने बयानों में कुछ गड़बड़ कर रहा था, तो पुलिस को उस पर शक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रीति की एक सहेली खबर देती है कि प्रीति ने उसे बताया था कि अंकुर नाम का लड़का उसे धमकी दे रहा था। तभी पुलिस का शक भी सही हो गया और पुलिस जैसे ही अंकुर कुमार की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि अंकुर कुमार उस दिन मुंबई में था। और यह पता चलते पुलिस तुरंत अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी जांच के बाद पता चला कि वह शख्स उस दिन मुंबई में नहीं था, तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस अंकुर कुमार को गिरफ्तार कर चुकी थी और उसे पूछताछ करती है, लेकिन अंकुर कुछ नहीं बताता। तो पुलिस अपने तरीके से पूछती है। अंकुर सब कुछ बता देता है कि आखिर उसने प्रीति को क्यों मारा। तो दोस्तों आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आप सामने जिसे हंसते हुए पोज में देख रहे हैं यही अंकुर कुमार था जिसने प्रीति पर तेजाब फेंका था, क्योंकि प्रीति ने अंकुर से शादी करने को मना कर दिया था। और दोस्तों इसके साथ ही एक और कारण था कि माना जाता है कि दरअसल प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिस कारण उसकी नौकरी भी लग गई थी। लेकिन अंकुर कुमार प्रीति की तरक्की को देखकर जल उठा था और इस जलन के चलते उसने ऐसा किया था। तो दोस्तों कहानी कुछ इस तरह से थी। जिस वक्त प्रीति दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो रही थी, तो उसी ट्रेन में उसके साथ वह लड़का भी चढ़ जाता है और वह च्यवनप्राश के डिब्बे में तेजाब डालकर अपने पास रख लेता है। वह ट्रेन में प्रीति पर तेजाब फेंकने वाला था, लेकिन उस बोगी में उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसी कारण से वह तेजाब नहीं फेंक पाता, जिस कारण वह मौके की तलाश में प्रीति के साथ मुंबई तक चला जाता है और वह एक मासूम पर अपने हैवानी दिखा देता है और प्रीति पर तेजाब फेंक देता है। इसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट में केस चलता है और हिंदुस्तान में यह पहला केस था जिसमें तेजाब फेंकने पर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन बाद में इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। और दोस्तों इसकी सुनवाई करने वाले जज ने लिखा था कि वह बच्ची 30 दिन इसलिए जिंदा रही होगी क्योंकि उसने अपना चेहरा शीशे में नहीं देखा था, और अगर वह अपना चेहरा शीशे में देख लेती तो शायद वह पहले दिन ही मर जाती। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक प्रीति का चेहरा और उसका जिस्म खत्म हो चुका होगा। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन कहानियों से कुछ सीख लेने की कोशिश करना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। हम दूसरे को तकलीफ देकर कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।